बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया में हर दूसरे इंसान को पालतू जानवर पालने का बहुत शौक है। बहुत कम लोग हैं जो पालतू जानवरों को नापसंद करते हैं। खास तौर पर बिल्लियों और कुत्तों को पालतू जानवरों के तौर पर सबसे ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि ये खूबसूरत और इंसान दोस्त होते हैं। इसी वजह से अकेले रहने वाले लोग अक्सर बिल्लियों को साथ रखते हैं। इससे इनका अकेलापन दूर हो जाता है और एक अच्छा साथी भी मिल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बाज़ लोग बिल्लियों को खुदगर्ज भी कहते हैं। इनका नज़रिया है कि जब भी इस जानवर को खुराक मिले तो हमेशा सिर्फ अपना ही ख्याल रखती है, न कि पास मौजूद किसी दूसरे जानदार का। लेकिन आज की हमारी वीडियो इस खूबसूरत जानवर के बारे में पाए जाने वाले नज़रियात की तरदीद करती है, जिसमें खूबसूरत बिल्ली हर रोज़ गोश्त के स्टोर से गोश्त मांगने आती। जब एक दिन स्टोर मालिका ने पीछा किया तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। दिल को हिला देने वाले इस वाक़े को जानने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और तारीखी मालूमात से भरपूर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी इन काविशों का सिला में लाइक से कमेंट से ज़रूर दें। नाजरीन मोहतरम, ये वाक़या रूस से एक औरत ने इंटरनेट पर शेयर किया। इसने कहा कि मैं शहर के किनारे पर एक गोश्त के स्टोर पर काम कर रही थी। एक दफ़ा एक सुर्ख रंग की बिल्ली स्टोर पर आई। वो गोश्त के काउंटर के सामने खड़ी होकर गोश्त को देखने लगी, लेकिन जल्दी बिल्ली वापस चली गई। मगर थोड़ी देर बाद वापस आई और उसी जगह आकर खामोशी से गोश्त को टिकटिकी बांध कर देखने लगी। मैं इस बिल्ली को नोट कर रही थी। जब इसको एक ही जगह खड़ा हुए काफ़ी देर हो गई तो सोचा कि हो सकता है कि बेचारी कई दिन से भूखी हो। इस पर मेरा दिल पिघल गया और एक गोश्त का टुकड़ा इसके सामने फेंका। लेकिन इस पर मुझे हैरत हुई कि बिल्ली ने गोश्त को मौका पर खाने के बजाय आहिस्ता से उठाया और चली गई। इस तरह का वाक़या दूसरे दिन भी पेश आया और फिर कई दिन तक चलता रहा। हर रोज़ बिल्ली आती, गोश्त का एक टुकड़ा उठाती और चली जाती। इस लड़की का तजस्सुस बढ़ गया। उसके ज़हन में यह सवाल शिद्दत से गर्दिश करने लगा कि बिल्ली गोश्त लेकर जाती कहाँ है, मगर स्टोर पर काम करने की वजह से इस राज को जान ना सकी। फिर एक दिन बिल्ली स्टोर पर छुट्टी के वक्त आई। मैंने गोश्त का टुकड़ा दिया, वह स्पिरवायत उठाकर चली गई। मैंने इसका पीछा करना शुरू किया, आखिर ये गोश्त लेकर जाती कहाँ है। लेकिन जब मैं पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग के पास पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। ईंटों के दरमियान जख्मी दूसरी सुर्ख रंग की बिल्ली पड़ी हुई थी, जिसको ये बिल्ली गोश्त लेकर देती। मैंने फौरन अपने साथी को कॉल किया और हमने जख्मी बिल्ली को उठाया, जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए। इसका इलाज करवाया, दोनों बिल्लियों को घर ले आई। जब डॉक्टर को सारा माजरा बताया तो उसने कहा कि हमने अक्सर देखा और सुना है कि बिल्लियां सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही खुराक और दूसरी चीज़ों की तगदो करती हैं, मगर इस बिल्ली की अपने दोस्त के लिए मेहनत करना अजीब बात है। अब ये दोनों बिल्लियां एक खूबसूरत मकान में अपनी मर्जी से ज़िंदगी इंजॉय कर रही हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि जानवर इंसानों से ज़्यादा एहसास होते हैं। ये अपने हमज़ात को तकलीफ़ में पाएँ तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जबकि हज़रत इंसान अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा हासिल करने के बाद भी बेइज्जत और खुदगर्ज होता जा रहा है। ना किसी को अपनों की पहचान है और ना ही किसी के दर्द का पता। और बंदा अजीब अफरा तफरी का शिकार है। बस सिर्फ अपनी ज़ात और पेट के लिए ही सोचा जाता है। कम अज़ कम टीचर स्पीक्स के नाजरीन से गुजारिश है कि ऐसे वाक़यात अपने आस पास मौजूद दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि जानवर अगर इतना दुख दर्द रखते हैं तो हम बंदे क्यों नहीं। हो सकता है कि हमारी इस काविश से कोई भटका हुआ इंसान अपनों को याद करना शुरू कर दे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और ख़ास तौर पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुँचता रहे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।